The question is find the area of the region bounded by the curve so and so and the line y is equal to x minus 1. So let's see this. Find the solution of this. First of all, what we'll do, this is a non-standard parabola. ये non-standard parabola है y minus 1 the whole square is equal to 4 into x plus 1. ओके, तो अगर मैंने इसको ऐसा कंपेयर किया ऑन कंपेयरिंग विथ y minus k the whole square is equal to 4a into x minus h, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है वर्टेक्स है। ओके, ये दोनों को कंपेयर किया तो वर्टेक्स जो है दैट विल बी एच। एच कितना है? माइनस वन, दैट इज माइनस वन कॉमा के इज ऑल्सो के इज वन, इट इज माइनस वन कॉमा वन। ये वर्टेक्स है। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये दिया हुआ है। तो एक रफली हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, तो अपने को आइडिया आ जाएगा व्हाट ऑल थिंग्स आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ दिस। तो माइनस वन कॉमा वन पे उसका, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज वन। माइनस वन और वन पे इसका वर्टेक्स है। ओके, ऐसा यहाँ पर वर्टेक्स है। और अगर हमको चेक करना है कि ये कहाँ पर हिट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो वाई अगर हमने जीरो डाल दिया यहाँ पर तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हिट कर रहा है वो। ओके, सो आई कैन ऑल्सो चेक कि ये पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो इफ आई पुट y is equal to, sorry, x is equal to 0, if I put a, in the equation, if I put x equal to 0, then y कितना आ जाएगा? y minus 1 the whole square is equal to 4 into 0 plus 1, तो y minus 1 the whole square is equal to 4, तो ये आ जाएगा y minus 1 the whole square, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस टू आ जाएगा, तो y minus 1 is equal to 2 आ जाएगा, या फिर y minus 1 is equal to क्या आ जाएगा? माइनस टू। इससे पता चलेगा y क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 मतलब 3, y आ जाएगा माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन। तो एक मिल रहा है जीरो डालने पे, एक मिल रहा है जीरो थ्री, जीरो माइनस वन। तो दिस इज माइनस वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। मतलब ये पैराबोला कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ से और यहाँ से, ऐसा जाएगा पैराबोला। तो दिस इज हाउ द पैराबोला विल लुक लाइक। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अगर लाइन ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये पैराबोला को कहाँ पर कट करेगी वो देखना है। तो टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स of line and a parabola, we will solve them simultaneously। मतलब क्या? तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन जो है वो उसमें डाल दो, इसमें क्वेश्चन में। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इधर आ जाएगा, एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, फोर इंटू, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स प्लस वन। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, फोर इंटू एक्स इज फोर एक्स, फोर इंटू वन इज फोर, फोर फोर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स
इज इक्वल टू 0, x(x - 8) इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 अगर हमने इक्वेशन में डाला तो हमको क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, तो y आएगा 0 - 1 मतलब -1, एंड इफ x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 - 1 मतलब आएगा 7। तो एक पॉइंट मिलेगा 0 - 1 और दूसरा मिलेगा 8,7। तो एक मिला 0 - 1 और दूसरा मिला 8,7। तो मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है, अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो लाइन इसमें से जाएगी 0 - 1 में से, और ये पॉइंट लेट्स अज्यूम दिस इज 8,7, ये 8,7। सो एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन दिस, मतलब अभी हमको ये एरिया फाइंड करना है, ये जो एरिया है दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू फाइंड दिस। ये पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर ऐसा करते करते ये सेकंड में भी जा रहा है एज यू कॉल। ये रीजन अपने को फाइंड करना है। तो ये इसमें ये रीजन फाइंड करते टाइम अभी हम लोग को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें हम लोग को ऐड करनी पड़ेंगी वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से वो सम चलेगा। तो ये सम को अभी हम लोग एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैंने ये पॉइंट को नाम दे दिया, ये पॉइंट को अगर नाम दे दिया ए, इसको इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने डी, ये पॉइंट ले लिया ई, इसको ले लिया एफ, इसको ले लिया जी, और ये पॉइंट को ले लिया ई, ये पॉइंट को ले लिया एफ। इतने सारे पॉइंट्स हमने ले लिए। अभी कौन सा रीजन आने वाला है वो देखते हैं। अगर हमने इसको शेडिंग किया तो अपने को क्लियर आइडिया आ जाएगा कितने रीजन्स को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो दिस विल बी द फर्स्ट रीजन, लेट्स से अगर ये लेफ्ट का एक रीजन जो बन रहा है, ये वाला, ये एक रीजन है, ये फाइंड करेंगे हम लोग। दिस इज द रीजन एट लेफ्ट, ये वाला। फिर दूसरा ये रीजन है, दूसरा रीजन ये है, और तीसरा रीजन जो है नीचे,
ये वाला, ये तीनों रीजन्स को ऐड करके जो भी मिलेगा वो अपना आंसर रहेगा. So let's add all the three regions and we'll get the final region that we want. तो अगर इसको हम लोग लिखने जाए तो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ई एफ जी एफ ए बी सी डी ई एफ जी एफ ए, मतलब पूरा रीजन, विल बी एडिशन ऑफ एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ई ए प्लस एरिया ऑफ रीजन ई सी डी ई, अरे ई डबल हो गया है, ई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ई एफ जी एफ बी डबल हो गया, जस्ट चेंज दिस. बेटा ये डबल नहीं लेते हम लोग, ये ई एफ जी एफ फिर से आ गया है, तो एफ की जगह पे मैं लेता हूँ एच, लेते हैं इधर, और इधर लेते हैं आई. ए बी सी डी ई एफ जी एच ए बी सी ई, ई नहीं है, ए बी सी, सो ए बी सी आई ए बी सी आई ए प्लस एरिया ऑफ रीजन आई सी डी ई एफ जी आई प्लस एरिया ऑफ रीजन आई जी एच ए आई. ये सबको ऐड कर देंगे तो ए बी सी आई. सो ए बी सी आई पहले फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी आई ए, मतलब ये जो रीजन ऐसा है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ए बी सी आई ए, दिस इज द रीजन दैट विल फाइंड फर्स्ट. अभी ये रीजन फाइंड करने के लिए हम लोग को वैल्यूज चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक जाना है वो देखना पड़ेगा. तो ये पॉइंट तो है, वो कहाँ से, और ये पॉइंट कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा. बट ये वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, तो आई विल टेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ओवर हियर, ए बी सी आई के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये पॉइंट जो है वो है -1, -1 से जाना है 0 तक. -1 से कहाँ तक जाए हम लोग, सॉरी, -1 से जाएंगे 3 तक, जाएंगे -1 से लेके 3 तक. सो -1 से लेके 3 जाएंगे और ये एक्स डी वाई आ जाएगा. तो -1 से 3, अभी कर्व का इक्वेशन अपने को दिया है उसने, कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है y-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1. हाउ विल आई गेट x, कैसा मिलेगा देखना. तो y-1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 -1 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा. ओके, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स. तो अभी x की जगह पे आ जाएगा y-1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4
-1 dy। तो ये आ जाएगा -1 से लेके 3। ओके, नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस। ये इसको इंटीग्रेट करके जो भी आंसर मिलेगा, तो ये आएगा y² -2y+1 -4/4 dy। तो ये क्या आ जाएगा, -1 से 3 y² dy, -2 -1 से 3 y dy। 1 -4 इज -3, -3 -1 से लेके 3 dy। और यहाँ पर 1/4 बाहर आ जाएगा। 1/4 हमने लास्ट में ले लिया। सबको एक ही कॉमन 1/4 लेके। सो ये कितना आएगा देखते हैं। ये आएगा 1/4, y² का इंटीग्रेशन आएगा y³/3। ये आएगा -1 से लेके 3। y का आएगा y²/2 -1 से लेके 3। इंटीग्रेशन dy क्या आएगा, 1 का आएगा y, -1 से लेके 3। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, ये आ जाएगा 1/4। अपर लिमिट इज, ये 3³/3 मतलब आ जाएगा 27/3 माइनस, व्हेन आई पुट लोअर लिमिट आई गेट -1/3, मतलब ये हो जाएगा 1/3। टू डू कैंसिल, 3² इज 9, माइनस -1² इज 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, 28/3। 9 -1 इज 8, 3 4 are 12, ये आएगा 1/4, 3 8 are 24, 3 12 are, तो ये आएगा 3 8 24, 3 12 36 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा 1/4, 4 -36 इज -32 बाय 3, 4 8 -8/3 आएगा। ना ये नीचे का भी एरिया काउंट हो रहा है एक्स एक्सिस के, इसीलिए ये नेगेटिव मिल रहा है अपने को। एंड एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर आई कैन से, ये जो रीजन है इसका एरिया, एरिया ऑफ रीजन ABCIA इज 8/3। नाउ जो सेकेंड रीजन है वो अपने को फाइंड करना है, वो ये वाला है, ICDEFGI। सो एरिया ऑफ रीजन ICDEFGI, DEFGI। अगर एक रफ डायग्राम बना ले तो ऐसा कुछ है वो, ऊपर का है ना ये। तो ICDEFGI, ICDEFGI
एफ जी आई, ये वाला है। तो ये एरिया कैसे फाइंड होगा? अभी तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व माइनस एरिया अंडर दिस लाइन, ऐसे फाइंड करेंगे तो हमको ये रीजन मिल जाएगा। बट याद रहे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और ये लाइन कहाँ पर है वो भी देखना पड़ेगा। मतलब ये पॉइंट जो है, ये तो जीरो है बराबर, तो ये जी जो है वो कहाँ पर है? जी जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इफ आई लुक एट दिस लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इफ आई पुट y इज इक्वल टू जीरो, इफ आई पुट y इज इक्वल टू जीरो, आई विल गेट x इज इक्वल टू वन। तो ये लाइन 1,0 में इंटरसेक्ट कर रही है, 1,0। सो पॉइंट g इज 1,0। यू कैन क्लियरली सी पॉइंट g 1,0। तो ये 1,0 ट्राइंगल का शुरुआत होगा 1 से, और ये पॉइंट 8,7 है, मतलब जाना है 8 तक। ट्राइंगल जो दिख रहा है वो 1 से 8 तक जाएगा, और कर्व जो है वो 0 से 8 तक जाएगा। तो दिस विल बी द आउटर एंड दिस विल बी द इनर। तो एरिया ऑफ आउटर, तो एरिया ऑफ रीजन आई सी डी एफ जी आई विल बी, ये जो कर्व है वो जाएगा 0 से 8 तक, 0 से 8 तक जाएगा, और इसको लेते हैं वाई डी एक्स। इस पे वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे हम लोग, और ये जो ट्राइंगल है वो जा रहा है 1 से लेके 8 तक, इसको भी हम लोग वाई डी एक्स ही लेते हैं। अब 0 से 8 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो y का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये कर्व का जो इक्वेशन है वो है y माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × x+1। सो आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू फर्स्ट। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y का वैल्यू कैसे मिलेगा? इसे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। y माइनस वन इज इक्वल टू, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव ही रख दिया है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 √x+1 एंड +1। ओके, तो ये मिलेगा हमको। तो ये आ जाएगा 2 √x+1 +1 आ जाएगा। फिर ये 1 से 8 है। अभी y का वैल्यू इससे क्या मिलेगा हमको? x-1। y का वैल्यू मिलेगा x-1 dx। सो 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x+1 विल बी x+1 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 8। और इंटीग्रेशन 1 क्या आता है? x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 8 माइनस इंटीग्रेशन x इज x² 2, 1 से 8 -2 माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, 1 से 8। ये हो गया। कैलकुलेशन देखते हैं अभी इसका क्या आता है। सो 2 2 4, 4/3, एंड इफ आई पुट 8+1, 8+1 9, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 3 का क्यूब आएगा 27, और जीरो डालने पे, जीरो डालने पे इफ आई पुट जीरो, 0+1 इज 1, तो ये 1 ही आएगा। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -12 इंटू अपर लिमिट इज 8² 16,
16 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 4/3 इंटू ये आएगा 26 प्लस 8 माइनस हाफ ऑफ 15 15/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा +7। तो दिस इज 3, ये कैलकुलेशन करते हैं अभी। तो 8 प्लस 7 इज 15, ये आ जाएगा 4 6 24, 4 2 8 9 10 104/3, ये आएगा 15 माइनस 15/2, ये आएगा 104/3, 30 माइनस 15 इज 15/2 अगेन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके लेके आते तो कितना देखते हैं ये। तो 2 4 8, ये आएगा 208, 3 15 45/6, so this will be 45 plus 8 is 50, 53, 253/6। okay, this is what you get। तो अगर इसको मैंने कैलकुलेशन देखा जाए, ओके देयर इज अ करेक्शन ओवर हियर, ये 64 आएगा, ये 64 आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा इधर एरर हो गया है, ये एरर हो गया है जरा, जस्ट करेक्ट दिस। तो ये जो है यू विल गेट 64, 8 स्क्वायर 64, 16 लिखा है मैंने, तो दैट विल बी 64 अपॉन 64 माइनस 1, दैट इज 63। सो यू गेट दिस इज हाफ ऑफ, दिस इज 4/3, 26 प्लस 8 माइनस हाफ ऑफ, ये आ जाएगा, कैलकुलेशन फिर से कर देंगे, यू विल गेट +8 माइनस, तो यू गेट 4/3 26 प्लस 8 माइनस 63/2 प्लस 7, तो दिस विल बी 8 प्लस 7 15, 4 6 24, 104/3 प्लस 15 माइनस 63/2, this will be 30 minus 63, 30 minus 63 is 33, so 208 minus 99/2, so you get as 18 minus 9 is 9, then 208 minus 99 will be, this will be 0 109 109/6, this is what you get। ये हुआ ये रीजन, एरिया ऑफ रीजन। तीसरा बाकी है अभी, अभी जो तीसरा रीजन बाकी है वो ट्राइंगल है छोटा सा नीचे वाला, ए आई जी, AIGHA, 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 एरिया ऑफ रीजन, AIGHA। तो ये तो छोटा सा ट्राइंगल है जो नीचे वाला है, जो हम लोग को दिखाई दे रहे क्वेश्चन में, ऐसा ये 0 है, ये डेफिनेटली 1 है, और ये जो लाइन है वो y = x-1 है। तो दिस इज वेरी इजी, 0 से 1 तक जाना है, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, 0 से 1 तक जाना है, y dx, 0 से 1 y क्या होता है, y is nothing but x-1, so you can directly use this, x-1 का इंटीग्रेशन में से दिखाया तो x²/2 माइनस एक्स आने वाला है, इसको दे दो 0 से 1 और इसको भी दे दो 0 से 1, इट इज 1/2 -1, the answer is -1/2, but area cannot be negative, therefore area of region, AIGHA
is 1/2. Now if you add all the areas, therefore total area is equal to, if you add all the areas, पहला एरिया हमको कितना मिला है, ये मिला 8/3, दैट इज 8/3. अगला एरिया मिला 109/6. देन थर्ड जो मिला है 1/2 है. अभी ये सबको ऐड करेंगे तो अपने को कितना मिलता है, चेक करते हैं. ये आएगा 20. ये इसको अगर हमने 216 प्लस 109 प्लस ये आएगा 3/6. दिस विल बी, ये 6 है. और अगर ये ऐड किया तो ये आएगा, ये आएगा 128/6. मतलब 2 6 जा 4 जा. दिस इज योर फाइनल आंसर.